नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक राजस्थान। उदयपुर के सुखेर थाना क्षेत्र के भुआणा में एक युवक एक बिल्डिंग के 7वें माले से गिर जाता है। उसकी सांसें उखड़ जाती है। वो अब इस दुनिया में नहीं है। 20 वर्ष के इस युवक का नाम राजपाल सिंह है। पिता का नाम सूर्यपाल सिंह है। जिस बिल्डिंग से ये गिरा वो भुआणा स्थित वैदेही अपार्टमेंट है। युवक राजपाल इस बिल्डिंग में रिसेप्शन पर पिछले 4 वर्ष से नौकरी करता आ रहा था। परिवारजनों का कहना है कि 19/9/2024 को शाम को करीब 6 बजे कुछ काम से अपार्टमेंट पर अंडर कंस्ट्रक्शन 4थे माले की छत पर भेजा गया। जहां अंधेरा था वहां पर छत से धक्का दिया और उसकी हत्या हो गई। अब परिवार में उसकी मां और बड़ा भाई है जिनकी स्थिति काफी दयनीय है। यह भी कहा जा रहा है कि इस राजपूत परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। जब ये बात पता चली तो करनी सेना के जिला अध्यक्ष जीवन सिंह सेनवाड़ा, श्री राजपूत करनी सेना के जिला अध्यक्ष प्रवीण सिंह, युवा जिला अध्यक्ष अर्जुन सिंह चुंडावत, गढ़पुरा राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना, कई सामाजिक कार्यकर्ता इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए पुलिस थाना सुखेर पहुंचे। यहां आकर देखते हैं तो बिल्डिंग मालिक राजकुमार पामेचा और जो इसे लेकर पहुंचा हॉस्पिटल से दोनों गायब थे। इससे परिवारजनों और समाजजनों का आक्रोश चरम पर पहुंच गया। थाने में एफआईआर करवाई गई और इस एफआईआर में लिखा गया कि महोदय, मेरा छोटा भाई श्री राजपाल सिंह चंद्रावत, उम्र 20 साल, पिछले 4 साल से वैदेही अपार्टमेंट में श्री राजकुमार पामेचा के पास नौकरी कर रहा है। दिनांक 19/9/2024 को सायं 7:11 PM पर वैदेही अपार्टमेंट में संध्या नाम की लड़की ने फोन कर बताया कि सरकारी हॉस्पिटल पर आ जाओ, जिस पर मैं ट्रॉमा वार्ड पर पहुंचा, जहां मेरे भाई को डॉक्टरों द्वारा चेक कर मृत घोषित किया हुआ था। वैदेही अपार्टमेंट के मैनेजर कुणाल भट्ट ने बताया कि राजपाल ऑफिस कार्य से स्लीप ब्लॉक पर गया था, जो निर्माणाधीन है, जहां से राजपाल सिंह नीचे गिर गया। इसको हम हॉस्पिटल लेकर आए थे। मेरे भाई को आंखों से कम दिखाई देता है। रात्रि के वक्त अकेला नहीं जा सकता। ये जानकारी ऑफिस वालों का भली भांति थी। जहां मैंने बाद में जानकारी दी तो मुझे पता चला कि दिनांक 19/9/2024 को करीब 6:30 बजे मेरे भाई को किसी कार्य हेतु वैदेही अपार्टमेंट के प्रशासन द्वारा 7वीं मंजिल पर किसी कार्य से भेजा, जहां पर काफी सामान, रेती, पत्थर बिखरे हुए थे और उक्त फ्लोर पर चारों तरफ दीवार और गेट नहीं लगे थे। उक्त लापरवाही की वजह से मेरे भाई का पांव में ठोकर लगने की वजह से उसका संतुलन बिगड़ने से वो 7वीं मंजिल से नीचे गिर गया। निर्माणाधीन कॉम्प्लेक्स में सुरक्षा के किसी प्रकार के इक्विपमेंट नहीं होने पर वैदेही अपार्टमेंट मालिक एवं प्रबंधन की घोर लापरवाही से मेरे भाई के नीचे गिरने से मृत्यु हो गई है। वैदेही अपार्टमेंट के जनरल मैनेजर द्वारा 500 रुपए के स्टाम्प पर एक सद्भावना करार तैयार करके मुझसे बिना पूछे मेरे नाम से एक स्टाम्प क्रय किया जाकर इकरार तैयार कर मेरी माताजी से बिना मुझे पूछे हस्ताक्षर करवा कर ले आए और मुझे हस्ताक्षर करने हेतु कहा गया। तो मेरे द्वारा जब पढ़ा गया तो उसके द्वारा सद्भावना पूर्वक 7,21,000 रुपए नकद एवं जरिए चेक देने हेतु अंकित किया गया। इस प्रकार बिल्डर द्वारा उसकी लापरवाही को छुपाने का प्रयास किया जा रहा है। उक्त स्टाम्प मैं एफआईआर के साथ पेश कर रहा हूँ। उक्त वैदेही ग्रुप के प्रबंधक राजकुमार पामेचा व अन्य के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने की कृपा करावें। एफआईआर के हिसाब से परिवारजन सीधा आरोप वैदेही ग्रुप के प्रबंधक राजकुमार पामेचा पर आरोप लगा रहे हैं कि यह हादसा नहीं बल्कि हत्या की साजिश है। इससे मामला बेहद गंभीर हो जाता है। साथ ही साथ उन पर सद्भावना करार के जरिए मामले को किसी तरह से दबाने या परिवार को मामूली आर्थिक मदद देकर इस केस को रफा दफा करने की कोशिश का भी आरोप लगाया गया है। परिवारजन इससे सहमत नहीं हुए बल्कि अपने परिवार के भाई और बेटे के लिए अब न्याय चाहते हैं और न्याय न मिलने की सूरत में आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। इसमें करनी सेना भी उनके साथ है। वहीं इस पूरे मामले पर बेबाक राजस्थान ने वैदेही ग्रुप के प्रबंधक राजकुमार पामेचा से इसका जवाब मांगा और उन पर लग रहे आरोपों के बारे में पूछा तो उनका जवाब क्या रहा, आप स्वयं ही सुनिए। सर, राजपाल हैदराबाद के बारे में मैं आपसे आपका पक्ष जानना चाह रही थी कि जो हादसा हुआ है उसका पूरा का पूरा आरोप जो है वैदेही ग्रुप के प्रबंधक यानी आपके ऊपर राजकुमार पामेचा जी के ऊपर लग रहा है। क्या कहना है सर आपका? इसमें यह कहना है कि देखो, राजपाल सिंह चंद्रावत जो है वो हमारा एक्स एम्प्लॉय था। प्रेजेंट टाइम पे हमारा एम्प्लॉय नहीं था। ये आज से लगभग 45 दिन या 60 दिन पहले हमारे यहाँ से नौकरी छोड़ चुका था और नौकरी छोड़ने का कारण ये था कि इसकी विजिबिलिटी कमजोर थी, 30-40% ही थी और इसने इसकी आंखों का ऑपरेशन करवाया।
इस वजह से इसने नौकरी छोड़ दी। ठीक तो है। ये ऑपरेशन होने से 1-1.5 महीने घर पे ही रहा और ये अभी इसका घर पे मन नहीं लग रहा था, तो ये मिलने के लिए आया था 2-3 दिन से। अच्छा। तो मिलके और ये लगभग 5:30 बजे 6 बजे के आसपास हमारी साइड का सब काम निपट जाता है और साइड बंद हो जाती है। ओके। तो ये 5:30-6 बजे के आसपास ये हमारे यहाँ से ऑफिस से निकल गया। अच्छा। उसके बाद में ये साइड से निकलने के बाद में हमारा ऑफिस बढ़ गया, साइड बंद हो गई। उसके बाद में ये वापस कहीं गए हैं, कहीं जाके और वापस आए हैं और आने के बाद में ये बिल्डिंग के अंदर चढ़े हैं किसी के साथ में। तो क्या कारण लगता है ऐसा करने का सर? ये एक हमारे यहाँ एक राम सिंह करके एक जना है जो हमारे यहाँ फ्लैट रेंट पे लगाने का काम और बेचने का काम करता है और उसका खुद का भी फ्लैट है सी ब्लॉक के अंदर। ठीक है। तो ये राम सिंह को जबरदस्ती पकड़ के लेके गया, मेरे को आपसे साथ में बैठ के कुछ बातें करनी है तो आप चलो। तो वो सी ब्लॉक में गए और वहाँ पे उसने बोला नहीं, आपके फ्लैट में जो अंडर कंस्ट्रक्शन है वहीं पे बैठ के बात करनी है। ओके। तो ये उसको जबरदस्ती पकड़ के ऊपर लेके गया और उसके बाद में ये हादसा हुआ। अच्छा सर, एक सद्भावना करार की भी बात चल रही है जिसमें 7,21,000 रुपए के कुछ मतलब साइन वाइन करवा लिए हैं किसी स्टाम्प पेपर पे, तो ये क्यों करवाया गया अगर वैदेही ग्रुप इसमें किसी भी तरीके से इन्वॉल्व नहीं है या अगर जिम्मेदारी नहीं ले रहा है? देखो कुछ तो हमारी क्या है कि एक वेलफेयर फंड होता है कंपनी का, एम्प्लॉयज का, एक्स एम्प्लॉय के लिए भी होता है और जो प्रेजेंट एम्प्लॉय होता है उसके लिए भी होता है। ठीक है। ठीक है। तो वेलफेयर फंड में हमने 1 लाख रुपए इसको नगद दिए हैं इसके भाई को थाने के अंदर ही। अच्छा। ठीक है। फिर इन्होंने करनी सेना वाला के कार्यकर्ताओं को बुला के और थाने के ऊपर हमारे ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की कि साहब हमारे को तो आप ये अमाउंट दो, ऐसा रहा। अच्छा। हाँ। तो वो शर्तों को हमने नहीं माना है कि भाई हम आपकी मदद हमारी कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से कर सकते हैं। आप हमारे ऊपर हमारा एम्प्लॉय होता या हमारी कोई लापरवाही होती, आप साइड बंद होने के बाद में आप बिल्डिंग के अंदर जा रहे हो विदाउट परमिशन और फिर आपके साथ में हादसा होता है, तो उसके लिए कंपनी कहाँ से जिम्मेदार है? ये बात है सर। ठीक है सर। ओके। है ना? जी सर। सुना आपने, वैदेही ग्रुप के राजकुमार पामेचा ने सबसे पहले ही यही कहा कि मृतक राजपाल सिंह उनके यहाँ से 45 दिन पहले ही काम छोड़कर जा चुका था। 19 तारीख को भी वो सिर्फ मिलने आया था, फिर वहां से चला भी गया क्योंकि साइट पर 5:30 बजे तक काम खत्म हो जाता है और साइट बंद हो जाती है। और उसके बाद जाने के बाद वो फिर से वापस आया और राम सिंह जो वैदेही ग्रुप की उसी साइट पर काम करता है उसके पास आकर कुछ बातें करने के लिए बोलता है और फिर उसे स्वयं ही वो ऊपर ले जाता है। अब कैसे गिरा, क्या हुआ, इस पर राजकुमार पामेचा ने कोई जानकारी नहीं दी, बल्कि उनके जवाब से यही लगता है कि उनकी या वैदेही ग्रुप की इसमें कोई जिम्मेदारी या जवाबदेही नहीं है। साफ तौर पर पल्ला झाड़ते वो नजर आए। बहरहाल मामला अभी पुलिस अनुसंधान में है, पुलिस जांच कर रही है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच का दायरा भी अगर पुलिस बढ़ाएगी तो राजपाल की मौत हादसा या साजिश, इस पर भी जरूर खुलासा होगा। लेकिन कुछ सवाल यहां जरूर खड़े हो रहे हैं। जैसे परिवार बता रहा है वो अब भी वैदेही ग्रुप में जॉब कर रहा था, जबकि राजकुमार पामेचा ने 45 दिन पहले ही जॉब छोड़ना बताया है। दूसरा, अगर जॉब छोड़ दी थी तो राजपाल वहां क्यों गया था? राम सिंह कौन है और राजपाल का राम सिंह से क्या लेना देना, क्या कनेक्शन है, वो क्या बात करने वहां गया था? आखिरी सवाल, साइट बंद होने के बाद राजपाल 7वीं मंजिल पर कैसे पहुंचा? अगर राम सिंह के साथ भी वो था तो किसी ने उसे रोका क्यों नहीं? क्या उस बिल्डिंग के 7वें माले पर कोई भी आ जा सकता है बिना रोक टोक के? और अगर हाँ, तो इसमें वैदेही प्रबंधन की जिम्मेदारी या जवाबदेही कैसे नहीं बनती? क्या गारंटी है कि कल को कोई और उस बिल्डिंग से इसी तरह की घटना को अंजाम नहीं दे देगा? सुरक्षा के इंतजाम की पोल क्या इस घटना से नहीं खुलती? राजपाल और राम सिंह दोनों वैदेही ग्रुप के एम्प्लॉय हैं, तो वैदेही ग्रुप उत्तरदायी कैसे नहीं? जो वेलफेयर फंड उन्होंने 1 लाख का बताया, वो सद्भावना करार में 7,21,000 का कैसे हो गया? ये तमाम बिंदु हैं जिन पर जांच केंद्रित होनी ही चाहिए। हालांकि पुलिस अपना काम कर रही है और परिवार को न्याय की उम्मीद है। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा और जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सभी भाइयों को जय माता दी की। मैं आपका भाई प्रवीण सिंह झाला, राजपूत करनी सेना जिलाध्यक्ष। मैं आप सभी से भाइयों से सोशल मीडिया के माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूँ कि अपने एक भाई की मृत्यु हो चुकी है, जिसका मृत्यु नहीं उसको मैं मर्डर बोलूँगा, और जो वैदेही ग्रुप है उसमें उस भाई की मृत्यु हुई है और सुबह 8 बजे से हम यहाँ थाने के सामने बैठे हैं। अगर हमें न्याय आज नहीं मिला
तो कल पूरा उदयपुर जाम होगा। और आप सभी भाइयों से आह्वान कर रहा हूँ कि अगर आज इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता है तो कल सुखेड़ थाना का घेराव करेंगे। सभी को जय माता दी।